नाज़रीन, इस वक्त मैं ग्रैंड ट्रंक रोड पर मौजूद हूँ और ये रोड यहाँ से शुरू होता है। शुरू तो 26 नंबर से होता है और यहाँ से जाता हुआ ये रवात से आगे के मेन जीटी रोड पे ये टच हो जाता है। और इस वक्त में जो कचहरी का रीमॉडलिंग का मंसूबा था, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने किया और गुज़िश्ता रात जो है इसको शहरियों के लिए खोल दिया गया है। मार्के हक स्क्वायर के नाम से इस प्रोजेक्ट को मंसूब कर दिया गया है। ये जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से ये आप फ्लाईओवर, अगर कैमरामैन मंसूर आपको दिखा सके तो ये वो फ्लाईओवर है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 3 फ्लाईओवर्स हैं, 2 अंडरपासेस हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं। तकरीबन 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना इस मकाम से इन और आउट होती हैं। ये अभी एक आपको मकाम दिखा रहे हैं कि जो रवात से आता है, क्योंकि रवात से लेके सदर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो चुका है। जब आप रवात से पिंडी की जानिब आते हैं तो आपको सदर तक कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। उससे आगे 26 नंबर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर करने के लिए वहाँ पे भी जो है अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। अब ये आपने एक साइड देखी, यहाँ पे तकरीबन 19 अरब रुपए की लागत आई और 180 दिनों में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। गो के जब ये मंसूबा बन रहा था तो यहाँ पे आने वाले साइलिन, जो क्योंकि कचहरी भी यहाँ पे है, तो जो साइलिन थे, जो शहरी थे, जो ड्राइवर्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, उनको शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे ये मंसूबा मुकम्मल हो चुका है तो पहले इस मकाम के ऊपर जो यहाँ पे सिग्नल होता था 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो है यहाँ पे शहरियों के सिग्नल पर लग जाता था। लेकिन अब सिग्नल फ्री कॉरिडोर होने की वजह से यहाँ पे एक तो वक्त की बचत हो गई है और दूसरा ये है कि किसी भी मकाम पे आपने जाना है तो आप विदिन 5 to 10 मिनट्स आप उस मकाम तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे मंसूबा मुकम्मल होने के बाद जो शहरियों के लिए खोला गया है, यहाँ पे आने वाले जो साइलिन हैं, कचहरी आने वाले साइलिन हैं, वुकला हैं, शहरी हैं, वो इस मंसूबे के मुतल्लिक क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। भाई ये पुल बनने के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल हो गया है। और पेट्रोल की बात तो वैसे ही वो बहुत महंगा है, लेकिन आवाम को थोड़ा सहूलत मिल गई है। काफ़ी मरीज़ होते हैं, रश में फंस जाते हैं, इशारा बंद हो जाता है। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज़ साहब का बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया जो ये पुल बनाया, उन्होंने हमें रश से बचाया। चलो गरीब लोग हैं, रश में फंसे रहते हैं, गर्मी में पूरा दिन इधर ही रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा किया है, बहुत सही किया है। इसमें आवाम को बहुत फ़ायदा होगा, उसका पेट्रोल की बचत भी होगी, इकॉनमी भी लिहाज से भी उनको बूस्टअप मिलेगा, उसका भी फ़ायदा होगा। और असल चीज़ है टाइम की बचत होगी। आज का हर बंदे के पास टाइम नहीं होता हर एक के पास, और टाइम की बचत होगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इसको। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक जरीना मुतालबा जो वकला का था, आवाम का था, सबका, यहाँ पे आधा घंटा हमें यहाँ पे रश में लग जाता था। आज अभी मैं लालाजार से आ रहा हूँ और मुझे 3 मिनट लगे हैं इधर तक आने के लिए, वरना अदरवाइज़ हम वहाँ पे ट्रैफिक में स्टक अप हो जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, हमने 6 महीने तकलीफ़ तो बर्दाश्त की है, लेकिन बट जो इसका समर हमें मिला वो दैट्स मार्वलस। तो मैं हकीकत में समझता हूँ कि बहुत टाइम की बचत होगी। कचहरी में एंट्रेंस के लिए जो है ना, वो फिल वक्त कोई सामने चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वकला रात की गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी और जो साइलिन हैं उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी, ना इस तरफ ना उस तरफ, दोनों तरफ से कोई पता नहीं चल रहा। और ये कोई जगह इन्होंने छोड़ी है, लेकिन यहाँ क्या पता है कोई ठिये लगाना चाहते हैं या कोई अड्डा वगैरह या स्टॉप वगैरह है। तो ये जो क्रॉसिंग है, ये जो है ना, ये इट विल पोज इन द लॉन्ग रन हर्डल होगा, लोगों को खतरा होगा कि वो ट्रैफिक जो है उसकी रवानी में जो है वो मुतासर होगी, और ये अपनी जान जो है ना उनके लिए भी। ये इस तरफ जो है अभी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं हुई, तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये इसकी अफादियत से तो किसी किस्म का इनकार नहीं है। ये बहुत अच्छा मंसूबा है। आप कह रहे हैं 2,50,60,000 गाड़ियाँ रोज़ गुजरती हैं दोनों तरफ से। नाज़रीन, 19 अरब रुपए की लागत से बनने वाला कचहरी चौक जो मार्के हक स्क्वायर के नाम से मंसूब किया गया है, ये मुकम्मल हो चुके हैं। मार्के हक की यादगार भी यहाँ पे बनाई गई है। अब जिस मकाम पे मौजूद हूँ, ये मेरे अकब में अब ये कचहरी चौक होता था और यहाँ पे आधा घंटा ट्रैफिक जैम रहती थी, क्योंकि सिग्नल था और चारों तरफ से एयरपोर्ट की साइड से, रवात की साइड से, सदर की साइड से, मरी रोड की साइड से ट्रैफिक आके यहाँ पे मर्ज होती थी और जैम हो जाती थी। लेकिन मंसूबा मुकम्मल होने के बाद जहाँ पे शहरियों का अब वक्त जो है आसान, एक तो सफ़र आसान हो चुका है, वक्त कम लगेगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसके एग्ज़िट पॉइंट बताता हूँ। ये इनका मेन एग्ज़िट पॉइंट है कि जिन लोगों ने रवात जाना है तो वो ये इस फ्लाई ओवर से होते हुए रवात जाएंगे और रवात तक
कोई सिग्नल नहीं होगा। और इसके साथ ये अगर नीचे देख सकें जो चकलाला स्कीम 3 है, ये बेसिकली इसको नेक्सी चौक कहा जाता है। यहाँ पे भी जो है एक अंडरपास बनाया गया है ताकि जिन लोगों ने कचहरी दाखिल होना है तो अब आसानी बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर ट्रैफिक जैम के इस साइड से भी कचहरी दाखिल हो सके, एयरपोर्ट की साइड से। और दूसरा, जिन लोगों ने मरी रोड की साइड से आना है तो मरी रोड से भी आसानी जो शहरी हैं, जो साइलिन हैं, वो कचहरी दाखिल हो सके। जिन्होंने रवात जाना है तो रवात जाने के लिए एक कचहरी चौक की साइड से रास्ता दिया गया है और एक एग्ज़िट पॉइंट दिया गया है कि इस मकाम से आप रवात दाखिल हो सकते हैं। जिस तरह शुरू में अपने नाज़रीन को बताया कि 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना यहाँ से गुजरेंगी। और पहले जिन लोगों ने सदर आना होता था रवात से तो उनको एक परेशानी होती थी कि ट्रैफिक जैम होगी, लेकिन अब ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो चुका है कि पहले अगर सफ़र घंटे में होता था तो अब वही सफ़र जो है 10 से 15 मिनट पर आ चुका है, क्योंकि ना तो ट्रैफिक जैम होगी, ना कहीं पर सिग्नल होगा और शहरी जो है बआसानी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकेंगे।